नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। तो आज हम परसेंटेज का कौन सा पार्ट लेकर आए हैं भाई? पार्ट नंबर 6। देखिए, हमने आय व्यय पर आधारित पार्ट 1 देख लिया था कल, और आज हम देखने जा रहे हैं उसी का मतलब जो टाइप बदल रहे हैं उसमें कौन सा सवाल देखेंगे? आय व्यय और बचत पर आधारित सवाल, मतलब इसको उसका टाइप सेकंड बोल सकते हो आप लोग। आय व्यय पर आधारित ही सवाल हैं, लेकिन लैंग्वेज देखो। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10%, इनकम में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हो रही है? 10% की। और उसके व्यय में, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च में कितने परसेंट बढ़ रहा है खर्च भाई? 12.5%। उसकी सेविंग पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा है। सबसे पहले 2-3 केस क्लियर कर लीजिए। देखिए नोट, ये नोट जरूर लिख लेना भाई जो बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक, कल क्या है, कल जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जब मैं आय व्यय वाला सवाल पढ़ा रहा था, कुछ लोगों ने बोला सर इसको और आसानी से आप समझा सकते थे, आप इतना लंबा क्यों ले जा रहे थे सवालों को। तो भाई जब हम किसी चीज को बेसिक से सिखा रहे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको गणित का कबूतर खा खरगोश ही नहीं आता, तो उसे तो आराम से ही पढ़ाएंगे ना। तो देखिए, जिनसे बन रहा हो वो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन तो सरल होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही गहराइयों में जाएंगे क्वेश्चन कठिन हो जाएंगे। तो आप जो जिनसे बनता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्वेश्चन आपके लेवल का भी आएगा। तो चलिए देखो भाई, हमने क्या जाना, देखो आय व्यय बचत। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं आय मेरे पास, मेरी इनकम जो है थोड़ी देर के लिए 10,000 रुपए है, मैंने क्या कहा, मेरी इनकम 10,000 रुपए है, और मैं 10,000 में से मेरा खर्च कितना है? 2,000 है। तो जब मैं इनकम में व्यय या खर्च घटा दूंगा तो क्या बनेगा भाई? सेविंग बनेगी, बचत बनेगी। आप मानते हो कि नहीं मानते? देखो, तो मैंने वही कहा, जो हमारी आय होती है वो बचत और खर्च का योग ही तो होती है। ठीक, सिंपल सा लैंग्वेज, परेशान नहीं होना। तो ये बताओ, जब मैं दूसरा केस आपको बताऊं, आय में मैं अगर बचत को घटा दूंगा, ठीक, मेरी इनकम अगर 10,000 रुपए है, मैं 8,000 की बचत करता हूं, तो मेरा खर्च कितना हो जाएगा? मेरा खर्च हो जाएगा 2,000 रुपए। तो ये केस क्लियर हुआ। आय क्या है? बचत और खर्च का योग है। ठीक, अब देख लो यहां, आय में जब बचत घटाएंगे तो क्या बनेगी? खर्च बनेगी। और तीसरा केस क्या है? ठीक, जब इनकम में मतलब आय में, इंग्लिश वाले इनकम, ठीक है ना, आय में एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटा दोगे तो बचत ही तो बचेगी। इतनी चीज क्लियर हो रही है? ये लिख इसलिए दिया हूं कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। अब यही अप्लाई करेंगे यहां। तो चलो, शुरुआत में व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया है, और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देके रखा है 3:2। तो अगर मैं लिख दूं, देखो एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग कितना देके रखा है भाई? 3:2। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए यहां, देखो रेलगाड़ी भी आ गई भाई, ठीक है ना। टोटल ये बताओ, एक्सपेंडिचर और सेविंग में जोड़ दूंगा तो इनकम जनरेट होगी कि नहीं होगी? कोई मुझे बताए इनकम। तो ये बताओ, अगर मैं इनको जोड़ दूं, 3 रुपए अगर खर्च है और 2 रुपए की सेविंग है, तो मेरी इनकम टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। समझते चलना बहुत अच्छे से। अब देखो क्या बोला है, उसकी आय में, आय कहां लिखी है? ये लिखी है आय। कितने परसेंट की वृद्धि नजर आ रही है जरा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 10% की क्या है? वृद्धि है। तो कोई मुझे बताए 5 का 10% कितना आएगा? तो कुछ लोग ऐसा निकालना चालू कर देंगे, सर 5 का 10%, 1/10 कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक, तो 5 का 10% कितना आ गया? 0.5। अब 0.5 जब इसमें जोड़ दोगे तो इनकम कितनी बन जाएगी? 5.5। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर ये दशमलव से बचना है, ठीक, मेरा एक केस हमेशा याद रखना, दशमलव से अगर आपको बचना है तो ये प्रोसेस नहीं करनी है आपको। आप एक काम कर लेना, सीधे सीधे समझ लीजिएगा अच्छे से। जब ये रेशियो लिखी होती है ना भाई, तो रेशियो में क्या कर सकते हो आप? एक एक जीरो बढ़ा सकते हो। मैं कह रहा हूं सीधे सीधे कितने जीरो बढ़ा दो? 2 जीरो दोनों साइड ले लो, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 500। क्यों ऐसा कर दिया मैंने? अगर रेशियो लिखा है तो चाहे 3:2 को 300-200 बोल दो, चाहे 3 लाख 2 लाख बोल दो, चाहे 3 करोड़ 2 करोड़ बोल दो, लेकिन रेशियो लगा होना चाहिए, क्योंकि जब काट दोगे तो वही अनुपात ना मिल जाएगा। तो हमेशा अपने मन से क्या करना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या ये प्रोसेस अपनाते हैं,
हमने दो दो जीरो बढ़ा दिए। अब बताए मुझे कोई कि 500 का 10% कितना आएगा, तो सर कह दोगे आप 500 का जो 10% होगा, एक अंक बाद दशमलव या कि काट दो, कितना आने वाला है 50। ये 50 आने वाला है। तो ये बताओ पहले 500 थी, ठीक, इनकम में 50 रुपए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब इनकम कितनी बन जाएगी, कोई मुझे बताए। तो आप कहोगे सर अब इनकम कितनी बनेगी 550 रुपए। अब देखते चलना, इनकम तो बढ़ गई 10% अपनी। अगला देखो क्या लिखा, उसका व्यय। व्यय कहां लिखा है भाई, ये है एक्सपेंडिचर, ये है व्यय। व्यय कितने परसेंट से बढ़ा है, 12% से बढ़ा है। अब क्या करोगे भाई, 300 का तुरंत क्या निकालने जाओगे, 12%। तो देखो 300 का 12% कितना होगा, 12/100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 12 त्याई 36। तो 300 का 12% कोई मुझे बताए कितना आने वाला है, प्लस 36 रुपए। तो 300 अगर पहले खर्च होता था तो अब 36 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 336। चीजें क्लियर हो रही हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसकी बचत में क्या बताइए, वृद्धि बताइए कि कितने प्रतिशत की हुई है। अब ये बताओ, देखो 500 से 550 ये हो गया, इनकम 550 हो गई, 300 से 336 कौन हो गया, व्यय। तो जरा कोई मुझे बताए यहां मैं क्या मान लिख दूं कि 550 आ जाए जोड़ने पे। ठीक, ये देखो ये ओल्ड रेशियो था, ये नया माना बन रहा है, न्यू। ठीक, अब ये बताओ एक्सपेंडिचर 336 है, इनकम कितनी है 550। तो मुझे अगर बचत निकालनी है तो देखो बचत कैसे निकलेगी भाई, ये बचत, इनकम कितनी 550, खर्च कितना 336। तो कोई मुझे बताए 336 अगर घटा दूंगा तो कितना आएगा, 6 4 10, ये हो गया 4 1 5। ठीक, ये हो गया और ये आ गया 114। तो अगर मैं इसमें 114 रख दूं तो ये इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि देखो 336 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा 4 6 10 की 0, 3 1 4 1 5 और 3 1 सॉरी क्या गड़बड़ हो गया क्या कुछ, फिर से देख लो, 6 4 10 की 0 हासिल का 1, 3 1 4 1 5, यहां आएगा भाई कितना 214। ठीक है ना, गलती कर दिया थोड़ा सा। अब देख लो भाई ये बन गया। अब देखो पहले सेविंग कितनी हुआ करती थी 200। ठीक, थोड़ा सा मैं अगर इनको मिटा दूं, यहां ये तो लिख लिया हो ना भाई। अब देख लो इसको मिटा रहा हूं, हमारा देखना जैसे ही हमने कुछ नहीं किया, हमने बढ़ा दिया इन दोनों को। हमने ये देख लिया कि 336 में कितना जोड़े कि इनकम अपनी आ जाए नई वाली, तो 214। तो मुझे कोई बताए पहले सेविंग कितनी थी, तो आप कहोगे सर पहले कितनी थी सेविंग 200, और अब सेविंग कितनी हो चुकी है, देख लो कितनी हो चुकी है 214। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो मुझे कोई बताए कितने बढ़ गया भाई, 14 रुपए आपकी सेविंग में बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए मैंने बताया था बटे में कौन बैठेगा, बेस कौन बनेगा भाई, पहले का मान बेस बनेगा। तो बेस में बैठ गया आपका 200। 200 को कितने की वृद्धि, 14 की वृद्धि गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14। आंसर हमारा तैयार हो गया, 7% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो अगला वाला तो आ ही जाना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लिखा हुआ है राम का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। आपको कुछ नहीं करना, ये शब्द देखो क्या लिखा है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया है और बचत मतलब सेविंग दी है, इन्हीं का रेशियो उतार लेंगे। यहां देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, अच्छे समझ लो। अब थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। व्यय रेशियो किसका बना लोगे जल्दी से, बचत का। मैंने आपको जैसी जैसी प्रोसेस बताई, चलो व्यय कितना है 5 है, बचत कितने की है 1 की है, दोनों में अनुपात कितने का है 5 और 1 का। तो जरा मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो वेतन ही तो बनेगी। वेतन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इनकम बोलेंगे। 5 1 6। चलो मुझे बताओ वेतन कितने परसेंट से बढ़ा, ये बना 25% से। गौर से देखो ये बढ़ा है 25% से प्रतिशत में। अब मुझे बताओ 6 का अगर 25% निकालने जाओगे, 25% का मान कितना होता है 1/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आपको पड़ेगा 1.5। ठीक है ना, 2 1 कम 2 तो 5 10, 1.5 मतलब जुड़ जाएगा जब इसमें तो 7.5 आएगा। लेकिन वो दशमलव लग गया ना, दशमलव लगने में क्या रहता है, टेंशन आ जाती है मन में कि यार पॉइंट में चला गया सवाल, और कैलकुलेशन भी लेंदी होती है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, तुरंत दोनों में कितने कितने जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि रेशियो है तो कट तो जाने हैं इनको। अभी आ गया 600 हो गया। चलो क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया, मैंने आपको अब देखिए देख के कोई बताए मुझे कि 600 का 25% कितना होने वाला है।
तो 600 का 25% कितना होने वाला है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1% 2 जीरो काटता है। यहां देख लो, फिर से दिखा रहा हूं, 1% जो है वो 2 जीरो काटता है, 2 जीरो कैंसिल। 25 छक्का कितना होता है? 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। ये देखो यहां से आ गया 150, 150 600 में जोड़ दो भाई, कितना आ गया? 750। क्लियर हो गया? हमको कुछ नहीं करना, हम अब अगला देखते हैं भाई। चलो 750 तो वेतन में वृद्धि, टोटल 600 था, अब कितना हो गया? 750 हो गया। अब आ जाओ, वेतन का तो क्लियर हो गया, और बचत में 15% की वृद्धि हो गई। बचत कहां है? इस बार बचत का क्वेश्चन नहीं है, इस बार व्यय का पूछा है आपसे। पिछली बार क्या पूछा था? बचत का। हाँ, तो चलो देखो किस में वृद्धि करवानी है, इस बार बचत में वृद्धि करवानी है। कितने परसेंट की? प्लस 15%। तो कोई मुझे बताए 100 का 15% भाई, 100 का 15%, 15 ही आना है, क्योंकि प्रतिशत का जो 100 जाएगा वो 100 से 100 को काट देगा। कितना आना है? 15 ही आना है। तो चलो 100 में 15 जोड़ दो तो कितना आ गया? 115। मुझे कोई बताए कि इस बार यहां क्या लिखूंगा। ये तो चलिए प्रीवियस था, ठीक। 750 में वेतन में बचत घटा दो तो आपको नया व्यय पता चल जाए। ये पुराना व्यय था 500, नया व्यय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नई वेतन आई है उसमें से क्या घटा दो? बचत को घटा दो। तो चलो 750 में किसको घटा देंगे? 115 को घटा देंगे। 5 5 10, ये हो गया 1 1 2, तो ये आ गया 3, और ये हो गया 6 1 7। तो कितना बन गया यहां से? 635। एक बार फिर से घटा दो भाई, यहां देख लो 115 तो घटाना है हमको, 5 5 10, ये हो गया 2, तो 3 2 5 और 6 1 7, बिल्कुल सही है अपना 635। अब मुझे कोई बताए कि अब व्यय का पूछा है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, या व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो मैं कहूंगा पहले कितनी थी व्यय? 500 थी, और अब कितना है व्यय? तो आप तुरंत कह दोगे, ठीक। पहले कितनी हुआ करती थी? 500, और अब कितनी हो गई है? 635। देखिए इसको अलग करके लिख रहा हूं अभी समझाने के लिए, लेकिन आप समझ जाइएगा कि डायरेक्ट यहीं से बढ़ा के देख लो कि कितना ज्यादा है। आ गई बात समझ में? चलो 500 से कितना ज्यादा हो रहा है? तो कोई मुझे बताए। 500 से हो रहा है प्लस 135 ज्यादा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? जब ये हो रहा है तो अगर मैं यहां सॉल्यूशन लिखना चाहूं प्रतिशत वृद्धि, तो बताओ पहले जो है वो बेस बनेगा। तो आप कहोगे जी सर बेस तो बनना है 500 को, तो ये लिख दिया मैंने 500। 500 के ऊपर कितने की वृद्धि? 135 की वृद्धि, गुणे में 100। चीजें क्लियर हो रही हैं? 2 जीरो से 2 जीरो गया कट, 5 दूनी 10, अब 5 सते 35, हमारा आंसर तैयार है 27% की वृद्धि। क्लियर हो गया? तो चलिए बात करते हैं इस टाइप के तीसरे सवाल की। यहां देखो भाई, अब इस पे आपको आंसर करना है। देखो अभी तक अनुपात दे के रखता था, लेकिन अब प्रतिशत वैल्यू दे के रखा है, ठीक। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बार रेशियो नहीं दिया। किसका रेशियो नहीं दिया? खर्च और बचत का। ध्यान रखना, किसका रेशियो नहीं दिया? खर्च और बचत का। यही तो क्या बनाते हैं दोनों मिलकर? आय यानी इनकम बनाते हैं। लेकिन जब रेशियो नहीं दिया तो जरा देखो, ये खर्च दिया है कितने परसेंट? 75%। तो मुझे कोई बताए 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे सर 3/4, 75% की वैल्यू। तो मैं कहूं देखो इसका लिखने का मतलब क्या है? अगर टोटल इनकम यानी आय आपकी कितने रुपए है? 4, तो उसके ऊपर खर्च कितना है आपका? 3। तो आप रेशियो जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 75% खर्च का मतलब समझ रहे हो ना? 3/4 उसका मान होता है 75% का। इसका मतलब यह है अगर कुल वेतन 4 है तो 4 के ऊपर कितना हिस्सा खर्च हो गया? 3 हिस्सा खर्च हो गया। तो टोटल इनकम 4 है हमारे हिसाब से, तो उसके ऊपर 3 हिस्सा खर्च हो गया। तो बचत कितने की कोई बताए जल्दी से? 1 रुपए की बचत। क्लियर हो गया? 4 इनकम, 3 का खर्च, 1 की बचत। क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। जल्दी आंसर करो भाई। अब देखो अपने मन से क्या लगा लेना है? 2 2 जीरो लगा लो। क्लियर हो गया? चलो कितने परसेंट उसकी आय में वृद्धि है? 20%। गोला मार के रखा हूं पहले ही। चलो 400 का 20% कोई बताए जल्दी से? ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 20 चौको 80। यहां देख लो भाई, क्लियर कर लो। 400 का 20%, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, कितना? 80 बढ़ा है। 80 बढ़ा है तो इनकम अब कितनी हो गई? 480। क्लियर? अब देखो क्या बढ़ रहा है भाई, हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है। किस पे? खर्च पे। बचत पर नहीं कर रहा है, खर्च पे कर रहा है। कितने परसेंट? 10%। तो 300 का 10% निकालो, ये प्लस का मतलब वृद्धि है।
300 का 10% कोई बताए, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो 300 का 10% कितना तैयार, 30 तैयार। पहले 300 खर्चा हुआ करता था, लेकिन क्या 30 रुपए बढ़ गया, तो अब कितना खर्चा हो रहा है, 9, 330 रुपए। कोई मुझे बताए आय अगर 480 थी नई वाली और नया खर्चा 330 है, तो क्या मैं इसमें घटा दूं 330, तो 0, 5, 150 आएगा। क्या नई बचत, अनुपात तो लिखे ही रहोगे। तो पहले बचत 100 रुपए की और अब बचत 150 की, तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो ना, कितने परसेंट वृद्धि, 50% वृद्धि। किस पर, सेविंग्स पर। आ गया समझ में। तो यहां कुछ लोग लिखना चाहें पहले कितनी थी, पहले थी यहां बचत कितनी थी भाई, पहले ये देखो पहले 100 थी और अब बचत कितनी हो गई, ये बचत का अनुपात लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब बचत कितनी हो गई, 150, कितने की वृद्धि, 50 की वृद्धि। तो 100 के ऊपर 50 की वृद्धि गुणे में 100, हमारा आंसर तैयार हो गया 50% वृद्धि। चीजें क्लियर हो रही हैं भैया। तो चलिए अब बात करते हैं अगले टाइप की, जिसमें देखो मैंने लिखा है यहाँ संख्याओं पर आधारित सवाल हमको पढ़ने हैं। अब देख लो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोगों को परेशान कर देते हैं। तो देखो हल करना चालू करते हैं, जिसका आंसर है वो कमेंट कर देना भाई जल्दी से। चलो सॉल्यूशन इसका देखो, ये आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा वैसे चलो। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मतलब आपको पता चल गई कि कोई दो संख्याएं हैं, ठीक, तो मैं एक को नाम दूंगा ए और दूसरे को नाम दूंगा बी। बस जो बोला है वो कर दो। पहले का 80% कहने का मतलब समझ रहे हो, का मतलब होता है गुणा, उसको लिख दो 80% ये, ठीक। दूसरे के कितने परसेंट भाई, का मतलब होता है गुणा, कितने परसेंट दिया है, 50%। और दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, बराबर का है, लिख दिया बराबर। बस आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ए रेशियो बी निकालना। हमारा पूरा आंसर किस में जाना है, ए रेशियो बी में। तो चलो परसेंटेज देखो, बराबर बराबर में परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। अब देखना इस लाइन के बाद हमको ये लिखते नहीं बैठे रहना कि ए बटे बी फिर 5/8 लिखूं। देखो कभी भी नोट डाउन कर लेना, ये चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। कभी भी लिखा है 3a बराबर 4b फॉर एग्जाम्पल, तो आपको तुरंत ए रेशियो बी पूछे, अगर ये केस बराबर है तो जो जिसके बगल में है उसका मान नहीं होगा, मतलब ए का मान दूर वाला होगा 4 और बी का मान उसके दूर वाला होगा 3, 4:3। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि इसी प्रकार इसका कोई बताए, ए का मान कितना 5 और बी का मान कितना 8, देख के। मतलब देखो अगली बार जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या करना है, सीधे देख लेना है कि सर ए का मान कितना चला जाएगा 5 और बी का मान कितना आ जाएगा 8। आ गया समझ में। तो ए का मान यहां लिख लेंगे 5 और यहां लिख लेंगे 8। मतलब अभी शुरुआत है तो ये सब लिखिए, लेकिन पेपर में बैठिए तो आपको एकदम ऐसे निकलने लगे सवाल, यहां से देखो ऐसे आने लगे कि आंखों में आपके दोनों 5 और 8 बैठ जाएं। आगे समझ में। मतलब ए का मान आपको तुरंत कितना दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ए का मान 5 और बी का मान 8 तुरंत दिख जाए बस। अब देखो क्वेश्चन, ये हमारा हमने रेशियो बना लिया। अब देखो लिखा है यदि दूसरी संख्या, तो मैंने क्या लिख दी, दूसरी संख्या कौन है, बी है। तो यदि दूसरी संख्या मतलब बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, समझते चलना। पहली संख्या का x% हो, पहली संख्या कौन सी है भाई, ए है, ठीक। का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई है, और इसका क्या हो, x% हो, ठीक। मतलब ये बोल रहा है इन दोनों के बीच अब कैसा रिलेशन है, बराबर, ठीक। बी ए के x% के क्या है, बराबर है। ये लिखा हुआ है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x%, पहली संख्या का x% हो, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी। चलो मान उठा के रख दो, b का मान कितना है 8 बराबर a का मान कितना है 5 गुणे x/100। गौर से देखो प्रतिशत को मैंने चेंज कर दिया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा यहां लिखे दे रहा हूं इसका सॉल्यूशन, अच्छे से देखना भाई, ठीक। अब देखो ये 1 ये बटे में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमको x का मान निकालना है। तो अगर मैं x बराबर लिख दूं तो 8 के गुणे में जाएगा 100, ये वाला यहां, और 5 कहां आने वाला है, इनके बटे में। तो काट अगर मैं दूं 5 दूनी 10, हमारा आंसर कितना तैयार हो गया 160। चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे काम कर देना है। आ गया समझ में। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, ठीक है। लिखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं,
तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का x% है, ये गिवन है, आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। समझो क्वेश्चन खत्म है एकदम। अब करना कैसे, देखो हर चीज में आपको सोर्स ढूंढना है कि सोर्स कौन है, किससे। देखो अगर ये एक व्यक्ति है और यहां दो अन्य व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, इसको बोला जा रहा है, जो नंबर 1 और नंबर 2 है, ये बोला जा रहा है एक सोर्स। देखो ये सोर्स कौन है, यहाँ तीसरी संख्या से, जिसके साथ से लगा है वो सोर्स है। तो देखो अगर ये उदाहरण के लिए 100 है तो ये जो है कितने परसेंट है, देखो दो संख्याएं मतलब पहली और दूसरी संख्याएं, तीसरी संख्या मतलब ये जो सोर्स है, ये थर्ड नंबर, अगर मैं इसको सी नाम दे दूं, ये ए कह दो, इसको बी कह दो, तो गौर से देखो पहली वाली संख्या इस सोर्स से कितना ज्यादा है, 30%। तो अगर ये सोर्स 100 है तो ये पक्का 130 होगी। और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, इसी सोर्स से 40% अधिक है तो ये हो जाएगी 140। तो बस हमको कुछ नहीं करना, हमको 3 नंबर लिख लेने हैं। मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन अभी समाप्त कर दूंगा, 2 सेकंड लगेगा। देखो चलो, से किसके साथ लगा है, सी के साथ। हमेशा से वाले को क्या मान लो, तुरंत 100 मान लो, कुछ नहीं सोचना है ज्यादा, ठीक। चलो जो देखो यहां लिखा है दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30%, तो पहली वाली कितनी ज्यादा लिख दो, 30% ज्यादा लिखने का मतलब 100 थी, अगर सी जो 100 है उससे कितना बढ़ के हो जाएगी, ए 130 हो जाएगी, ठीक। अब आ जाओ भाई, दूसरी वाली जो दो संख्याएं उसमें दूसरे नंबर की कितने से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 40% से। गौर से देखना भाई, ये बढ़ गई तो ये हो गई कितनी, 140। क्लियर हो गई बात। बस क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो गया। क्या लिखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का मतलब होता है गुणा x%। तो अगर मैं इसको का मतलब यहां मल्टीप्लाई लिख दूं कि दोनों आपस में इक्वेशन बराबर हो गई। चलो a का मान 130, b का मान 140 गुणे x% की वैल्यू x/100। यहां देखो बटे में 1 लगा लिए, काट दो जितना ज्यादा से ज्यादा काट सकते हो, ठीक। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के कर लो। देखो x का मान निकालेंगे तो ये 100 130 से मल्टीप्लाई होगा जाके, ठीक। 100 130 पहले से दिया है, 130 गुणे 100, और ये वाला 140 कहां बैठने वाला है, नीचे बैठने वाला है, ठीक। तो देख लो भाई, एक 0 से एक 0 कट गया। यहां देख लो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। आंसर कितना आ गया भाई, 13 पचे 65, 650/7, ठीक है ना। 650/7 काट दो, 7 नहीं है 63, 9 कितना बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 8। देख लो फिर से, 7 नहीं है 63 बचा 2, ये 20 हो गया, और 7 दूनी 14, अब बचा आपके पास 6, तो 7 8 56। तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा, x का 92.8। चीजें समझ में आई, बढ़ते हैं आगे। तो मैंने 2 सवाल आपके सामने लिख दिए, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अब देखो इनको कैसे हल करना है। क्या लिखा है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके कितने परसेंट के बराबर, कितना अधिक है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन सिंपल है। अब यहां देखो एक संख्या का, जिनको ना दिख रहा हो वो समझ लेना भाई, यहां लिखा है 3/7 लिखा है, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो उस संख्या का कितने परसेंट बताना है आपको, 60% कितना होगा। देखो बेसिक से तो सब कर ले जाओगे जल्दी से, लेकिन मैं कह रहा हूं एक नई तकनीकी थोड़ा सा आपके दिमाग में विकसित करवाना चाहूं तो कैसे होगा। ध्यान रखना, 2 शब्द होते हैं, एक होता है कम और एक होता है अधिक या ज्यादा, लेस या मोर। ये शब्द हमेशा किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपसे 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब कोई मेरा प्रतिद्वंदी है, ठीक, तो मैंने उससे 10 वोट अधिक प्राप्त किए, मतलब मेरे और उसके बीच का अंतर कितने वोटों का है, 10 वोट का है। मैंने कहा मैंने सामने वाले से 10 अंक कम प्राप्त किए, तो मेरे और उसके बीच अंकों में अंतर कितने का है, 10 का। मैंने कहा 50 अंक सामने वाला मुझसे ज्यादा पाता है, तो उसका मतलब क्या है, मेरे और उसके बीच कितने अंकों का डिफरेंस है, वही 50 या 40 अंकों का जो भी है। तो इस क्वेश्चन को हम उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या होता है, जो गणित से होते हैं उनके लिए तो 2 मिनट में आ गया होगा, सेकंडों में आंसर आ गया होगा, लेकिन जो गणित से नहीं है वो समझ लें आपको करना कैसे। देखो किसी संख्या का 4/5 भाग निकालना है, ठीक, उसके 65% से 60 अधिक है वो हिस्सा, आपको वो संख्या बतानी है, नंबर।
तो ध्यान रखना आप वो नंबर को क्या मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो कोई संख्या माने ले रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए a। ठीक, इस संख्या का जो 4/5 भाग है तो मैं कह सकता हूं 4/5 a। ठीक, इस संख्या का 4/5 भाग मैंने लिख दिया। ठीक, अब क्या लिखा है, उसके 65% से 60 अधिक है। तो कुछ नहीं, ये संख्या जो 4/5 है इसी संख्या का क्या लिख दो, 65%। ठीक, और गौर से देखो ये अधिक लिखा है ना, मतलब ये कुछ नहीं है, ये इन दोनों का क्या है, अंतर है, क्या, 60। चीजें क्लियर हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख दिए 4/5 ए वो नंबर है। ये देखो मेरा नाम अभिनव है तो मैंने ए रख दिया, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, मोहन, श्याम, कालू, मालू, जो भी हो, ABCDEFG रख लेना भैया। ठीक है ना, मजाक कर रहा था, कोई सीरियस ना ले लेना भाई। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये 65% को ब्रेक कर दो, 4/5 ए उसी तरह रहेगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 65/100 ए बराबर 60। ठीक, ये अंतर था, आ गया समझ में। चलो काट दो भाई, 13×5 = 65 और यहां से आ गया कितना, 5 दूनी 10। ठीक, अब देख लो ये बन गया 4/5 ए, थोड़ा सा बड़ा करके क्या दिखा रहा हूं, 13/20 ए बराबर 60। चलो इसको कौन हल करेगा भाई जल्दी से, एलसीएम कितना बना, 20 एलसीएम बना, 5 चौको 20 और 4 चौको 16 ए। ठीक, अब 20 से 20 गया कट तो 13 ए। ठीक, ये इक्वेशन हल कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, 60 के। दिख रही है ना, चीजें क्लियर हो रही। चलो ऊपर से कितने का अंतर आया, ऊपर से आया भाई 3 ए का अंतर, और इस 20 का गुणा इससे करवा दो, 6 दूनी 12, 1200। अब देखो 3 1 कम 3, 3 चौको 12, हमारा ए का वैल्यू कितना तैयार हो गया, 400। चीजें क्लियर कि नहीं। अगर 400 ना समझ में आया हो तो शुरू से मिला लेना। ठीक, वीडियो रोक के थोड़ा सा पीछे कर लेना भाई, और क्या देख लेना, आंसर देख लेना। चलो, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% के बराबर, उसके मतलब किसके, उस संख्या के। कैसे करोगे इसको, जल्दी से आप लिख दोगे सर 3/7 वो संख्या ए थी तो उसका 3/7 भाग हो गया, और उस संख्या का 40% कैसे लिखूंगा, मैंने शायद 40% का आपको मान नहीं रटवाया है, तो आप ऐसे लिख दो, उस संख्या का 40% मतलब ए का 40%। इन दोनों के बीच कितना ज्यादा अधिक है भाई, कितना अधिक हो रहा है, 12। तो इन दोनों के बीच का ये अंतर ही तो क्या है, 12 है। समझ में आ रही चीजें, मतलब 3/7 ए और ए का 40%, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 है। आगे समझ में। चलो ये अंतर का साइन था, इसको हल कर दिया मैंने, 3a/7 लिख दो। 40% का मान होता है 2/5, यहां निकाल के देख लेना, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5। तो यहां से आ गया माइनस 2/5, और ए तो है ही है बराबर 12 के। एलसीएम कोई मुझे बताए, 35 आएगा 7 और 5 का। चलो 7 पना 35 और 5 का गुणा 3 में 5 × 15 ए। चलो 5 × 7 = 35, 7 दूनी 14 ए। एलसीएम लेते तो बनता ही होगा भाई। ठीक, अभी आ गया 12, ऊपर से अंतर कितना आया, केवल 1 ए आया, और 35 का गुणा किस में हो जाना है, 35 × 12, मतलब 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल का 6, 12 × 36, 6 42। लेकिन जरा रुकना, आंसर हमारा 420 नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, उस संख्या का 60% निकालना है। तो कोई मुझे बताए उस संख्या का 60%, मतलब 420 का 60%। ये देख लो भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। देख लो संख्या का 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 6 चौको 24 1 25, 252 क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा छोटा छोटा लग रहा होगा, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आज के वो बेसिक थे। ठीक, क्या है कि प्रारंभिक क्लासों में इन चीजों को नहीं बता पाया था, इसलिए आज बताया हूं। कल से जो सीरीज चलेगी वो टफ क्वेश्चंस की चलेगी। आ रही है बात समझ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना और करवाना है। आ गया समझ में। मिलते हैं।